हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एसी एसी अल्टरनेटिंग करंट। एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिव करंट। इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट की एक जनरल इक्वेशन होती है करंट की, वो क्या आती है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट की क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है एसी में। एसी की ये क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें क्या होता है, एक करंट क्या होता है, वन साइकिल में कितना करंट चलेगा उसकी वैल्यू एवरेज में, एक साइकिल में कंप्लीट करने में एवरेज ऑफ करंट कितना होगा। इसमें क्या होता है कि करंट जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। उस केस में इसमें हाफ साइकिल में क्या चलता है, मान लीजिए एक तरफ ऐसे क्लॉकवाइज चलता है तो हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो नेट इसका वन साइकिल के लिए करंट क्या हो जाएगा, करंट फॉर वन साइकिल क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा। वन साइकिल के लिए करंट क्या हो जाएगा, आई एवरेज, एवरेज में करंट ऑफ करंट, एवरेज करंट ऑफ वन साइकिल इन एसी क्या होता है, जीरो। अगर हम हाफ साइकिल के लिए देखें, एवरेज फॉर हाफ साइकिल, इसमें क्या हो जाता है, हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा उसका, ये होता है हमारे पास 2/पाई आई नोट। ये हमारे पास क्या होता है हाफ साइकिल के, यानी कि 0.687% आई नोट। ये हमारे पास क्या होता है, हाफ साइकिल के लिए होता है 0.637। ये हमारे पास क्या हो गया, हाफ साइकिल के लिए होता है। एवरेज करंट फॉर वन साइकिल के लिए कितना हो जाता है एसी में, क्योंकि इसमें मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, तो इसमें क्या चलता है कि हम इसमें जो करंट मानते हैं वो I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। और ये एक साइकिल में, हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज चलेगा तो हाफ साइकिल में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और इस वजह से क्या होती है इसकी, और इसकी ये क्या हो गया हमारे पास, इसमें इतना करंट इसमें क्या करता है, फ्लो करता है। तो ये हमारे पास क्या होगी, तो हम इसमें क्या हो जाता है, इसीलिए हमारे पास वन साइकिल के लिए एवरेज करंट ऑफ वन साइकिल क्या होता है, इसमें जीरो। हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, 2/पाई आई नोट। एक होता है हमारे पास आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस मिलती है हमारे पास, रूट मीन्स केस ये करंट में क्या हो जाता है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाता है आई नोट बाय में √2, यानी कि कितनी 0.707 आई नोट, ये हमारे पास हो जाती है। आरएमएस वैल्यू क्या होती है कि इसमें क्या होता है, करंट वेरिएबल होता है। करंट अगर वेरिएबल होता है तो इस केस में, करंट वेरिएबल होता है तो इस केस में क्या होता है कि उसने हाफ साइकिल या वन साइकिल में कितना उसने क्या करा। इसमें डीसी में क्या होता है कि जूल हीटिंग जो होती है कांस्टेंट होती है, पर एसी में क्या होता है कि जूल हीटिंग कांस्टेंट नहीं होती। तो उस केस में क्या हो जाता है कि जूल हीटिंग कांस्टेंट नहीं होती, तो इसमें एसी में क्या होता है, इसका जो रेट होता है वो वेरिएबल होता है, वो कांस्टेंट रूप से करंट चलाएंगे एक साइकिल में तो उतनी ही जूल हीटिंग होगी। तो इसमें क्या होता है कि एसी में क्या होता है, जो कांस्टेंट रेट से करंट चलता है तो इसमें एक साइकिल में जितनी जूल हीटिंग एसी करेगा तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी कि हम कितनी इसमें कितना इसको क्या करें कि इसकी वैल्यू की एक साइकिल में कितनी जूल हीटिंग कर दें, एक साइकिल में इसकी कितनी जूल हीटिंग होगी जो कि एसी कर रहा है, वो क्या हो जाएगी हमारे पास आरएमएस वैल्यू कि एक इसमें करंट क्या होगा, मैं फिर से बताती हूँ। करंट क्या होता है, वेरिएबल होता है। करंट अगर वेरिएबल होगा तो एसी क्या होगी, कांस्टेंट रेट से जूल हीटिंग करेगी। तो उसी केस में कि हम आरएमएस की वैल्यू कितनी कर दें कि हमारे पास उतनी ही जूल हीटिंग हो जो एसी कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है आरएमएस। एक हमारे पास होती है मीन स्क्वायर वैल्यू, ये क्या हो जाती है, इसका स्क्वायर कर दिया जाता है। ये हमारे पास क्या हो जाती है, आई नॉट स्क्वायर बाय में 2, यानी कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर की स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाती है, मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, तो देन यू राइट डाउन। ऐसे ही हमारे पास इसकी वोल्टेज हमने क्या मानी थी, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐसे ही हमारे पास करंट की वोल्टेज की क्या हो जाएगी, V नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की ये क्या है, जनरल इक्वेशन है एसी के लिए। तो इसमें V वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगा,
V एवरेज ऑफ वोल्टेज फॉर एसी करंट 1 साइकिल के लिए क्या होगा हमारे पास 0। V एवरेज फॉर हाफ साइकिल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2/π0 पाई V नोट, यानी कि 0.637 V नोट। और V RMS क्या हो जाएगा हमारे पास V नोट बाय में √2 यानी 0.707 V नोट। और V RMS क्या हो जाएगी मीन स्क्वायर, ये हमारे पास V नोट स्क्वायर डिवाइड बाय में √2, ये हमारे पास क्या हो जाएगी VMS। ओके, देन यू राइट। जो हमारे पास ये होता है, ये सब्जेक्टिव क्लास में प्रूव कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम हाफ साइकिल में उसका क्या देखेंगे, हाफ साइकिल में हम इसका चार्ज देखेंगे और हाफ साइकिल में चार्ज देखेंगे, उसको पाई ओमेगा से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साइकिल हाफ साइकिल एक साइकिल के लिए क्या हो जाता है 2π ओमेगा होता है। तो एक अगर उसको हम हाफ साइकिल के लिए देखेंगे तो पाई ओमेगा से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उसका साइकिल। तो हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज करंट आ जाता है हाफ साइकिल के लिए। ओके, देन यू राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास क्या दिया है, V दे दिया V नोट साइन ओमेगा टी और I दे दिया I नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इस केस में जो हमारे पास साइन के साथ जो वर्ड होता है वो क्या होता है, हमारे पास फेज एंगल होता है। ये ओमेगा टी हमारे पास क्या है, वोल्टेज फेज एंगल, और ओमेगा टी प्लस π/2 हमारे क्या है, करंट फेज एंगल। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, फेज एंगल क्या हो जाएगा इसमें, वोल्टेज का ओमेगा टी और करंट का फेज एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा टी प्लस π/2। तो इस केस में क्या हो रहा है, करंट जो है वो π/2 आगे है वोल्टेज से, तो इसमें क्या कर रहा है, करंट लीड द फेज एंगल विद π/2। तो इसमें करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है π/2 एंगल से वोल्टेज से क्या है आगे। तो इसमें हम नोट कर लेते हैं कि करंट लीड्स, करंट क्या करेगा, लीड करेगा, करंट लीड वोल्टेज बाय विद फेज एंगल π/2। ओके, और वोल्टेज लैग्स करंट बाय विद फेज एंगल π/2। ओके, तो आगे अगर हमें दिया गया V = V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और I = दे दिया हमें V नॉट कोस ओमेगा टी, ये हमारे पास क्या दे दिया, I दे दिया हमें I नॉट साइन ओमेगा टी और V दे दिया हमें V नॉट कोस ओमेगा टी। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको साइन में चेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है, फेज एंगल में π/2 जोड़ते हैं। हमेशा ही हम ये करेंगे कि कोस को साइन में चेंज करने के लिए इसमें फेज एंगल में π/2 जोड़ते हैं। तो V = क्या जगह V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो इसमें क्या हमारे पास वोल्टेज आगे है, तो इस केस में ये हमारे पास क्या सेकंड केस, ये हमारे पास क्या था फर्स्ट केस। तो इस केस में हमारे पास फेज एंगल वोल्टेज कितना हो जाएगा π/2 और करंट का क्या हो जाएगा हमारे पास 5 साइन वोल्टेज का हमारे पास ओमेगा टी प्लस π/2 और इसका करंट का क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा टी। तो इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, इस केस में वोल्टेज लीड्स कर रही है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय विद फेज एंगल π/2 और करंट लैग्स कर रहा है इसमें, करंट लैग्स वोल्टेज बाय विद फेज एंगल π/2।
क्योंकि इसमें क्या है, वोल्टेज π/2 एंगल करंट से क्या है, आगे है, तो इसमें वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है। अगर कोस को साइन में चेंज करना है तो हमेशा ही हम जो फेज एंगल होता है उसमें π/2, जो इक्वेशन होती है उसमें π/2 ऐड कर देते हैं। ओके, एक अगली इक्वेशन हमें दे दी, I = क्या हो गया, I0 sin ω t, और B भी दे दिया B0 sin ω t। तो इस केस में क्या है, दोनों का फेज एंगल क्या है, ω t, करंट का भी फेज एंगल क्या है, ω t। तो इस केस में दोनों ही क्या करेंगे, इस दोनों केस में क्या करेंगे, करंट एंड वोल्टेज क्या होंगी, सेम होंगी। तो करंट और वोल्टेज दोनों ही क्या करेंगे, एक ही फेज एंगल पे लाई करेंगे। करंट एंड वोल्टेज बोथ विल बी इन सेम फेज। तो करंट एंड वोल्टेज बोथ विल बी इन सेम फेज। तो करंट और वोल्टेज दोनों ही क्या होगी, इस केस में सेम फेज में होगी। ओके, देन यू राइट। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम सर्किट्स पढ़ेंगे, आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट, एल आर सर्किट, एल सी सर्किट, सी आर सर्किट और एल सी आर सर्किट। पहले जो हमने सर्किट्स पढ़े थे वो हमने डीसी में पढ़े थे। अब हम ये सभी सर्किट्स क्या पढ़ेंगे, एसी में पढ़ेंगे, और हर एक में क्या होंगी, 6 बातें होंगी जो हमें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर सर्किट। आर सर्किट की हम 6 बातें देखेंगे कि क्या होंगी। इसमें हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, हमने यहाँ पे मान ली वोल्टेज। इसमें क्या कर रहा है, हमने इसमें V की वोल्टेज मान ली जो कि जा रही है, इसमें हमने इसमें क्या मान ली, वोल्टेज इसकी मान ली V0 sin ω t। एक चीज हमें माननी पड़ती है, इसमें हमने वोल्टेज मान ली V0 sin ω t। तो इसमें करंट हमने मान लिया कि I का करंट चल रहा है इसमें से, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव I का करंट चल रहा है। तो इस केस में हमें करंट की वैल्यू निकालेंगे, करंट की इक्वेशन निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे, KVL अप्लाई कर देंगे। तो इसमें हम बाई KVL क्या कर लेंगे, करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बाई KVL हम देखेंगे तो प्लस V0 sin ω t, ये हमारे पास क्या है, माइनस IR इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी, IR इक्वल टू क्या आ जाएगी, V0 sin ω t, और I की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, V0 sin ω t डिवाइड बाय में R। एक पहली इक्वेशन तो ये होगी हमारे पास, I की हमने इक्वेशन निकाल ली, ये होगी हमारे पास। और इसमें जो V0 बाय R होता है, ये हमारे पास क्या होती है, I पीक होती है, पीक वैल्यू होती है करंट की V0 बाय R। दूसरा हम देखेंगे फेज एंगल, इसमें फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस इसमें क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या दूसरा, क्योंकि दोनों ही क्या है, ω t, दोनों ही सेम फेज में लाई कर रहे हैं। तो फेज डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इसका भी I का भी फेज एंगल क्या है हमारे पास, फेज ω t, और हमारे पास वोल्टेज का फेज एंगल भी क्या है, ω t। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। अब हम देखेंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है हमारे पास, पावर फैक्टर होता है cos डेल्टा फाई। तो cos, ये हमारे पास क्या है, cos 0 डिग्री, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास cos पावर फैक्टर क्या गया 1। अब हम देखेंगे P एवरेज। P एवरेज क्या होता है हमारे पास, VRMS, IRMS और VRMS, IRMS और cos डेल्टा फाई। cos डेल्टा फाई हमारे पास क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगी VRMS और IRMS। ये हमारे पास क्या आ गई P एवरेज। अब हम देखेंगे इसका फेजर डायग्राम। हम इसका फेजर डायग्राम देखेंगे तो इसमें जो इसका फेजर डायग्राम होगा वो कैसे बन जाएगा, इसमें दोनों का हम फेजर डायग्राम देखेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या होगा कि इधर ही हमारा क्या है, दोनों ही सेम फेज पे लाई कर रहे हैं, तो इधर ही हमारा क्या है, ये हमारे पास ω t,
फेजर डायग्राम अगर हम देखेंगे तो इसी में क्या है हमारे पास आई नोट और इसी में हमारे पास क्या है वी नोट, दोनों ही क्या है सेम फेज पे एंगल, सेम फेज पे हमारे पास क्या है दोनों करंट और वोल्टेज। अब हम देखेंगे रिएक्टेंस लास्ट में, ये हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 के बाद देखेंगे हम 6 के बाद क्या हो जाएंगे इसमें रिएक्टेंस, जिसको हम एक्स आर से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। रिएक्टेंस क्या होता है हमारे पास वी पीक डिवाइड बाय में आई पीक। वी पीक क्या है हमारे पास वी नोट डिवाइड में आई पीक क्या है वी नोट बाय आर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसका रिएक्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास आर। तो हमने आर सर्किट देखा, आर सर्किट में हमने सिंपल आर सर्किट बनाया, उसमें हमने वोल्टेज मान ली क्या है वी नोट साइन ओमेगा टी। इससे हमने केवीएल बाई केवीएल हमने क्या कर लिया, बाई केवीएल हमने इसमें करंट निकाल लिया। करंट कितना हो जाएगा हमारे पास वी नोट, हमारे पास क्या हो जाएगा वी नोट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर। इसमें वी नोट बाय हमारे पास क्या है आई पीक है और इसमें ये वी नोट क्या है हमारे पास वी पीक है। फिर हमने फेज डिफरेंस देखा, फेज डिफरेंस क्या है हमारे पास 0। फिर पावर फैक्टर क्या है cos डेल्टा फाई, cos डेल्टा फाई होता है तो ये क्या जाएगा 1 cos 0 क्या होता है 1। पी एवरेज क्या होता है हमारे पास वीआरएमएस आईआरएमएस cos डेल्टा फाई, तो वीआरएमएस आ जाएगा वीआरएमएस आईआरएमएस आ जाएगा। फेजर डायग्राम देखा दोनों ही फेज उस पे लाई कर रहे हैं, फेज एक ही फेज एंगल पे लाई कर रहे हैं। और रिएक्टेंस बी पीक आई पीक ये हमारे पास क्या हो गया आर। ओके देन यू राइट। अब हम पढ़ेंगे सी सर्किट। ओके तो इसमें से क्या मान लिया हमने सी सर्किट मान लिया, इसमें से आई का करंट आ रहा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया ये मैंने मान लिया। तो इस केस में सबसे पहले हमारे पास वी नॉट माना, तो इस केस में हम बाई केवीएल क्या निकाल लेंगे करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। चार्ज पहले चार्ज निकल जाएगा, इसमें केवीएल लगाएंगे तो वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ये हमारे पास क्या सी माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू क्या आ गया हमारे पास सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास क्या आ गया क्यू। और हमारे पास आई क्या होता है डी क्यू बाय डी टी, आई क्या हो जाएगा हमारे पास डी क्यू बाय डी टी। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा सी वी नोट और इसको ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये हमारे पास आ गया। इसको हमने साइन में चेंज करना है तो सी वी नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये हमारे पास क्या आ गया आई करंट आ गया इसमें। तो इसमें हमारे पास क्या है करंट क्या कर रहा है, इस केस में हमारे पास करंट क्या कर रहा है लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है लैग। तो दूसरी बात देखेंगे, हमने आई देख लिया, फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा फाई क्या आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 2, और की कौन आगे है करंट आगे है, करंट लीड कर रहा है। ये हमारे पास पहली बात होगी, ये दूसरी। ओके तीसरी हम पावर फैक्टर देखेंगे। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास कोस डेल्टा फाई, तो कोस पाई बाय 2, ये हमारे पास क्या हो गया कोस 90 क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या गया 0। ओके फोर्थ बात पी एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस डेल्टा फाई होता है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 0। ये भी हमारे सॉरी कोस डेल्टा फाई, तो ये भी हमारे पास क्या होगी 0। ये हमारे पास अगली बात आ गई। अब हम देखेंगे फिफ्थ बात, हम फेजर डायग्राम देखेंगे।
तो फिर फेजर डायग्राम में क्या है हमारे पास, ओमेगा नॉट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट लीड कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, आई पाई/2 एंगल से करंट क्या कर रहा है, लीड। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा टी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा वी नॉट, और ये हमारे पास आई नॉट इस साइड। ये हमारे पास फेजर डायग्राम बन गया। ओके, छठी बात हम रिएक्टेंस देखेंगे। एक्स आर क्या हो जाएगा हमारे पास, वी पीक डिवाइड बाय आई पीक। वी पीक क्या है, वी नॉट। आई पीक क्या हमारे, सी वी नॉट ओमेगा, वी नॉट से वी नॉट, तो हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास 1 ओमेगा सी। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई, रिएक्टेंस। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम पढ़ेंगे एल सर्किट। एल सर्किट में क्या है, एल सर्किट में इसमें हमने करंट की इक्वेशन मान लिया I नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, इसमें क्या लग जाएगी, अपने आप क्या लग जाएगी, बैटरी लग जाएगी। ये हमारे पास क्या है एल, इसमें अपने आप क्या लग जाएगी, बैटरी लग जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें बैटरी लगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई का हमने करंट चलाया I नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस केस में बाई केवीएल अगर हम आई मानना है तो बाई केवीएल लगा लेंगे। ये क्या हमारे पास बी, तो बी प्लस बी माइनस एल डी आई बाय डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी हमारे पास क्या हो गया 0। तो डी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास v इक्वल टू एल डी टी। आई क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी, तो v इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास एल आई नोट कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये आ गया हमारे पास v, तो ये हमारे पास v आ गया। तो v नोट इसको चेंज करने के लिए हमारे पास v आ गया ये, तो v नोट तो इस केस में ये क्या है हमारे पास ओमेगा एल आई नोट कोस ओमेगा टी। तो इसको v नोट की इक्वेशन बनाएंगे तो v नोट क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा एल आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास वोल्टेज लीड कर रही है